तो बताया कि जो 10 वर्ष साधना सतयुग में की जाती है उसका फल 3 वर्ष की साधना त्रेता में पूर्ण हो जाती है। और जो 3 वर्ष की साधना त्रेता में होती है वो 1 वर्ष द्वापर में हो जाती है। जो 1 वर्ष द्वापर में होती है वो 24 घंटे कलयुग में हो जाती है। इसलिए कलयुग की जय हो। जो 10 वर्ष की साधना वो 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। अगर 24 घंटे नाम जप करो तो 10 वर्ष की साधना सतयुग की और 24 घंटे की साधना कलयुग की। इसलिए कलयुग में सबसे श्रेष्ठतम साधन क्या है? ये तो निश्चित हो गया कि 24 घंटे साधना करने पर जो 10 वर्ष साधना करने से सतयुग में फल मिलता है वो मिलता है। अब साधना का निश्चय किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है, तो कहा भजस्व कमले नित्यम नाम सर्वेषु पूजितम रामेति मधुरम साक्षात् मया संकीर्त्यते हृदि सर्वेषां साधनानां वै श्रीनामोच्चारणं परम वदन्ति वेद मर्मज्ञा निमग्ना ज्ञान सागरे। सरल से सरल और उत्तम फल देने वाला कलयुग में ही नहीं चहु जुग चहु श्रुति नाम उपाऊ। कल विशेष नहीं अनुपाऊ। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ कल विशेष नहीं अनुपाऊ। कह रहे कि आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ है नाम, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक। यदि लौकिक पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा वस्तु सामग्री की भी चाह करोगे वो भी पूर्ण हो जाएगा और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो फिर ये तीर्थ अवगाहन व्रत हवन तपस्या यज्ञ दान ध्यान ज्ञान समाधि योग विराग जप पूजा पाठ यंत्र मंत्र तंत्र ये अन्य कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं करने की। सर्वेषां साधनानां वै श्री नामोच्चारणम परम। राधा राधा राधा। इतने बड़े बड़े अन्य साधनों की करने की आवश्यकता नहीं है। किम तीर्थम किम व्रतै होमै किम तपोभि किमिध्वरै दानैर ध्यानैश्च किम ज्ञानैर विज्ञानैः किम समाधिभिः किम योगैः किम विरागैश्च जपैरन्यैः किमर्चनैः यंत्रैर मंत्रैस् तथा तंत्रै किमन्युग्रुम कर्म भी स्मरणात् कीर्तनात् चैव श्रवणात् लेखनादपि दर्शनात् धरणात् देव भगवन नाम खिलेष्टदम। नाम का दर्शन नाम का पूजन नाम की सेवा और नाम का जप, इसके आगे तीर्थ व्रत होम तपस्या ध्यान दान ज्ञान विज्ञान समाधि योग विराग जप यंत्र मंत्र तंत्र सब एक तरफ और प्रभु का नाम एक तरफ। अब ये प्रश्न बनता है
कि जब नाम ही लौकिक पारलौकिक स्वार्थ और परमार्थ का दान करने वाला है, तो फिर अन्य अन्य साधन बनाए ही क्यों गए हैं? एक केवल नाम को रख दिया जाता और सब साधनों को ढक दिया जाता तो सबका परम कल्याण हो जाता। लौकिक मनोरथ और पारलौकिक की पूर्ति के लिए नाम समर्थ है, तो फिर अन्य साधन बनाए क्यों गए? तो उत्तर, नाम में विश्वास होना और नाम जप करना सबसे कठिन काम है। आज भी हम प्रयासरत हैं। नाम ही हमारा जीवन है इस समय। न कोई ग्रंथ, न कोई पंथ, न कोई साधना, न कोई उपासना, न कोई सेवा, न कोई पूजा। इस समय केवल नाम ही हमारा आराध्य देव है। बस जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक अब हमारी जो दिनचर्या है वो केवल नाम है। बोले नाम में जब इतनी सामर्थ्य तो अन्य साधन क्यों बनाए गए? तो बोले अन्य अन्य साधनों में सुगमता जान पड़ती है, लेकिन नाम में विश्वास जमना बड़ा कठिन है और नाम जप में लगना बड़ा कठिन है। आगे शब्द सुनो, जिन्हें नाम जप जम गया और विश्वास हो गया, उसके लिए अन्य सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। वो बड़ा भाग्यहीन है जिसको प्रभु के नाम में विश्वास नहीं हुआ। वो क्या करे? तो आखिरकार फिर कहीं ना कहीं अपने मन को संतोष देने के लिए तीर्थ है, व्रत है, होम है, तपस्या है, दान है, ध्यान है, ज्ञान है, इधर सब क्या करे? अब नाम जप में विश्वास नहीं और नाम जप में प्रीति नहीं। मंदभागियों के लिए भी परमानंद की प्राप्ति हो जाए, इसलिए फिर ऋषियों ने ये तीर्थ, व्रत, होम, यज्ञ, दान, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान इनकी रचना की। नाम विश्वब्दहीना नाम साधनांतर कल्पना कृता महर्षि सर्वै परमानंद नैष्ठिकै। प्रभु को वश में करने वाला नाम है। जब प्रभु वश में हो गए तो सब वैभव वश में हो गया। नाम को छोड़कर जिसे अन्य साधना में प्रीति है, समझो वह अनजान अज्ञान कल्प वृक्ष को छोड़ करके एरंड के पेड़ का सेवन कर रहा है। वो इतना फल लगता है जिसमें तेल निकलता है, एरंडी। अंगिरस पुराण में कहा गया, सुरुद्रुम चयम त्यक्त्वा हिरण्यम समुपासते यस्यान्य साधने प्रीतस त्यक्त्वा श्री नाम मंगलम। जो श्री नाम भगवान परम मंगल करने वाले हैं, इनको छोड़ करके अन्य साधना करता है तो मानो कल्प वृक्ष का त्याग करके वो एरंडक के पेड़ का सेवन करता है। कलि के प्रभाव से भगवान नाम में प्रीति नहीं हो पाती। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि प्रायः आप अपने यहां नाम महिमा ही सुनते, पर कितने लोग डट के जपते हैं। एक जलन, एक असंतोष, एक रोने की इच्छा, तीन चीजें बचा के रखा है ठाकुर जी ने। एक जलन और एक भूख जपने की इच्छा की।
एक रोने की इच्छा, क्या करूं, विवश हो रहता हूं। नाम बहुत बड़ी चीज है, ये हमने अपने जीवन की साधना से समझा और महापुरुषों की वाणी से समझा। अब हमें कहीं विश्वास नहीं है, विश्वास एक ही जगह होता है। अब हमें केवल नाम पर विश्वास है। प्रभु से भी बढ़कर प्रभु का नाम, अब दूसरा रंग नहीं, प्रभु भी दूसरे नंबर पे। नाम लिखा है और प्रभु की छवि है, तो पहले हम नाम दर्शन करेंगे, बाद में प्रभु की छवि का दर्शन करेंगे। पहले नाम दर्शन करेंगे। आजकल पाखंड फैल रहा है, भोली भाली समाज नाम को नहीं समझ पा रही और इधर उधर अपने समय को नष्ट कर रही है। दूसरों के बहकावे में आकर प्रभु के नाम जप में समय नहीं दे रहे। जो सभी साधनों में मन मोड़कर एकमात्र गुरु कृपा से नाम में लग गए, वो कृतकृत्य हो गए, वो वेदांत के मर्मज्ञ हो गए, वो ब्रह्म की अनुभूति कर लेंगे। विनय पत्रिका जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यद्यपि हमारा नाम जो है वो रजिस्टर में लिख गया, कहाँ के, नरक के। भाई यमराज ने जब देखा कि राम राम कह रहा है, तो स्वयं भगवान के पास आकर के प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा कीजिएगा, हमें क्षमा कीजिएगा, हमें पता नहीं था, अब हम 10 दिशाओं में भयभीत हैं, आप क्षमा कीजिएगा और तुलसी को स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका नाम जप करता है। तो श्री तुकाराम जी ने कहा कि चाहे जितना कोई पाप करने वाला हो, यदि वो भगवान नाम जप करता है तो निश्चित उसका मंगल होता है। देखो गोस्वामी जी ने पद में कहा, तऊ न मेरे अघ अवगुण गनि है, जो जमराज काज सब परिहरी, यह ख्याल उर अनी है। तऊ न मेरे अघ अवगुण गनि है। यमराज जी ने जांच की कि तुलसी में बड़ा पाप है, अघ और बड़े अवगुण हैं, लेकिन नाम का प्रभाव ऐसा, तो न मेरे अघ अवगुण गनि है, न मेरे पाप और न मेरे अवगुण। क्यों? क्योंकि तुलसी ने राम नाम का सहारा लिया। बोले सब काज छोड़कर यदि वो मेरे पीछे पड़ जाए कि अब इनकी कमी निकाल करके अब इनको तो भगवान के सामने हम नीचा दिखाएंगे, तो बोले जो जमराज काज सब परिहरी, और यह ख्याल हो रहा नहीं है कि अवगुणी है, ये पापी है, तो चली है छूटी पुंज पापिन के, असमंजस जिय जनी है, देखी खलल अधिकार प्रभु सो, मेरी भलाई बनी है, तो न मेरे अघ अवगुण गनि है। जब ये यमराज देखे कि तुलसी की क्या बात है, घोर घोर पाप करने वाले चली हैं छूटी पुंज पापिन के, असमंजस जिए जनी है। असमंजस में पड़ गए,
कि इनको तो करोड़ों कल्प नरक भोगना चाहिए, इतना पाप किया, और ये भगवान का नाम जप करने लगे तो सब पाप नष्ट हो गए। तो बोले वो खुद आकर के हमारी पक्षपात और हमारी बड़ाई करेंगे, भगवान से हमारे अग अवगुण नहीं गिनेंगे, क्योंकि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं। हंसी करी है परतीति भगत की, भगत सिरो मनी मनी है। भगवान हंसकर कहेंगे, हाँ यमराज, यही मेरे नाम का प्रभाव है। जो मेरा नाम जप करता है वो भक्त शिरोमणि हो जाता है। ज्यों त्यों तुलसीदास को शलपति, अपना यही पर बनी है। तो न मेरे अघ अवगुण गनी है। भगवान इस बात से अपना लेंगे कि मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे नाम के नाते। विश्वास कीजिए, कितना भी बड़ा कोई पाप बन जाए या पापी हो, यदि भगवान का नाम जप कर रहा है तो उसका परम मंगल है। तो कह रहे हैं, कलि प्रभाव तो नष्टा, सदग्रंथा नाम कथा शुभा, पाखंडे निर्मितम नाना, मतम श्री नाम वर्जितम। कलयुग ने ऐसा प्रभाव दिखा दिया, सब खोखला कर रहा है, सब खोखला कर रहा है। मंत्रों का पूरा अनुष्ठान नहीं हो रहा है, यज्ञ में अपवित्रताएं हो रही हैं। मतलब हर तरह से कलयुग ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। पाखंड निर्मितम नाना, ऐसे संसार में पाखंड की रचना की गई है। मतम श्री नाम वर्जितम, लोगों की मति नाम में नहीं लग रही है। अतः सर्वं परित्यज्य नाम संस्मरणे रताः, तएव कृतकृत्याश्च सर्व वेदांत को विदाः। अतः सर्वम परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो, नाम संस्मरणे रता। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ताएव कृतकृत्याश्च सर्व वेदांत को विदाः, वो समस्त वेदों को जानने वाला हो जाएगा जो सब साधन छोड़कर केवल भगवान के नाम का निरंतर जप कर रहा है। जैसे क्षिति व्योम मांझ अंतर लखाए अति, जैसे सुरराज रंक भेद दर्शात हैं। जैसे विज्ञ अज्ञ बीच स्वच्छ जल कीच, सुधा मीच में विभेद सब भांति सरसात हैं। जैसे दिव्य देह गुण गेह और मलिन तन, समता कदापि नहीं कबहू लखात है। श्री युगल अनन्यन ऐसे साधन समूह सब, महाराज नाम की न तुल्यता विभात है। जैसे चाहे जितना बादल हो, आकाश की निर्मलता को नहीं ढक सकता, आकाश अलग ही दिखाई देता है। जैसे समस्त देवताओं में देवराज इंद्र सुशोभित होते हैं, जैसे अज्ञानियों के बीच में ज्ञानी प्रकाशित होता रहता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। जैसे कीच है पर निर्मल जल ऊपर प्रकाशित होता रहता है। जैसे मृत्यु है पर जो अमृत पान कर ले तो सब मृत्यु व्रत हो जाती है। जैसे पवित्र दिव्य देह और अपवित्र मलिन देह, इनका अंतर अपने आप दिखाई देता है, इनकी क्षमता नहीं हो सकती। ऐसे ही सब साधन और नाम महाराज,
नाम महाराज अलग ही प्रकाशित हो रहे हैं। महाराज नाम की न तुल्यता विभात है, नाम की तुलना में सिर्फ नाम है। आप चलें, सब साधनों को प्रणाम कर लें और नाम जप करना शुरू करें, अधिक से अधिक नाम जप। नाम की तुलना केवल नाम से हो सकती है और दूसरे से नहीं। भला बतलाइए, असंख्य तारागण, असंख्य दीपक, असंख्य अग्नि की ज्वालाएं, असंख्य बिजली, हजारों चंद्रमा मिलकर क्या एक सूर्य की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही संपूर्ण भूमंडल में जितने तीर्थ हैं, जितने साधन हैं, वो सब इस तरह है जैसे तारागण, दीपक, अग्नि, विद्युत, चंद्रमा, पर सूर्य की तुलना नहीं कर सकते। ऐसे सब साधन नाम की तुलना नहीं कर सकते। नाम भास्कर है, नाम सूर्य है। महाराज, नाम रहित साधना विश्वास नहीं है कि भगवत प्राप्ति करा देगी। ये हमारे जीवन में रहा है। साधन करते रहे हैं, जैसे हम ध्यान में पद्मासन में बैठे तो हम नाम जप जरूर करते रहे, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि पद्मासन भगवत प्राप्ति करा देगा। मुझे विश्वास नहीं कि प्राणायाम ब्रह्म साक्षात्कार करा देगा। मुझे विश्वास नहीं कि भूखे रहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम चल रहा है तो भूखे रहना सार्थक, नाम चल रहा है तो पद्मासन में बैठना सार्थक, नाम चल रहा है तो ध्यान सार्थक। नाम रहित साधना जैसे प्राण रहित शरीर, जैसे राजा रहित राज्य, जैसे चांदनी के बिना चंद्रमा। जब चांदनी नहीं तो चंद्रमा क्या, ऐसे साधन। जैसे सत्संग के बिना मनुष्य जीवन, जैसे जल के बिना नदी सरोवर, ऐसे भगवान नाम के बिना साधना तुच्छवत है। यदि प्रभु के नाम में आपका स्नेह नहीं हुआ तो ध्यान बेकार आपका। वो ध्यान ऐसे है जैसे बिना प्राणों का शरीर। ध्यान का प्राण क्या है? नाम। अगर नाम नहीं तो ध्यान प्राणहीन है। नाम सहित सभी साधन 10 गुना सुख प्रदान करने लगते हैं। जैसे 0 0 0 और नाम है अंक 1 0 10, फिर 1 0 100, फिर 1 0 1000, फिर 1 0 10,000। बोले नाम सहित साधन सुख प्रदान करने वाले बन जाते हैं, और नाम बिना ध्यान भी प्राणहीन शरीर के समान है। जिस मनुष्य के जीवन में नाम जप नहीं है वो दीनहीन दुखद भटकता नजर आएगा। तुम्हें यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो पाप की भी चिंता ना कीजिए कि पाप हो गए या हो रहे, ना कीजिए। नाम को पकड़ लीजिए, सब प्रायश्चित हो जाएगा। तो आप कहेंगे इससे तो पाप को बढ़ावा दे रहे हैं आप जप के तो देखिए, रुचि ही नहीं रह जाएगी जप के। अब जैसे वर्तमान में जो पाप कर रहा है तो उससे कहो पाप छोड़ो और नाम जप करो, तो छोड़ने की सामर्थ्य कहां से आएगी? नाम जप करो, पाप अपने आप छूट जाएगा। करके तो देखो आप नाम जप। रोम रोम
आपका परम पवित्र हो जाएगा। नाम जप करने से रोम रोम आपका परम पवित्र हो जाएगा। अभी इंद्रारुण फल बहुत कड़वा होता है, ऐसा लग रहा है नाम, आप देख लेना दाख के समान मीठा लगने लगेगा। राधा नाम सुधा रसम, अभी बहुत कड़वा सा लगता है नाम। अगर मीठा लगे तो नाम छोड़े कैसे? तो नाम मीठा नहीं लगता, क्योंकि अभी पाप है। जब तक नाम मीठा ना लगे तब तक समझ लेना अभी पाप है, और नाम जब जबरदस्ती करो जिससे वो पाप नष्ट हो जाए। प्रभु का नाम पावनों को पावन बनाने वाला है। जैसे देवाधिदेव महादेव जी परम पवित्र हैं, लेकिन वो भी नाम जप करते हैं। महामोद सिंधु दीन बंधु विमलेश नाम लेख वेद जाहिर हमेश ही सुखद है। साधन समूह व्यूह लिखो जो पुराण बीच, तौन कलिकाल बीच रदन द्विरद है। काहू मध्य बद्य जीन सीव सन्मुख शक्ति, नेक ना दिखात तिहु भातिन दुखद है। श्री युगल अनन्य अन्य आस के करैया नर, खर के समान तिन्हें मानो नदवद है। जो दीन बंधु करुणा सिंधु भगवान से भी अधिक करुणा में है, एक रावण को भगवान ने मारा, लेकिन असंख्यों अहंकार रूपी राक्षस रावणों का नाश कर दिया नाम भगवान ने। जो नाम जप करना शुरू किया, राक्षसी वृत्ति का नाश हो गया। दो ही तो वृत्तियां हैं, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति। आसुरी वृत्ति का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दिया। महामोद सिंधु दीन बंधु, भगवान से भी बढ़ करके महामोद और दया करने वाला भगवान का नाम है। ये पुराणों में जो अन्य अन्य साधन लिखे हैं, ये सब हाथी के बाहरी दांत के समान दिखावे वाले बड़े बड़े हैं, काम में आने वाले नहीं। काम में आने वाले अंदर होते हैं, वो अंदर वाला नाम है। सब साधन बाहरी हाथी के दांत के दिखावे के समान है, और जिनसे हाथी चबाता है वो अंदर दांत होते हैं, वो साधन है नाम, जो सब पापों को भस्म करके भगवत प्राप्ति कराता है। अगर नाम जीवन में नहीं है तो दिखावटीपना जीवन से नहीं जाएगा, सच्चाई नहीं आएगी, बद्ध जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। आदि मध्य और अंत तीनों उसके दुख में ही जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभ मध्य अंत तीनों उसके दुख में जाएंगे। जो साधन कर रहा है पर नाम जप नहीं कर रहा, नाम छूटा हुआ साधन वो दुख ही प्रदान करेगा। अतः जो नाम जप नहीं कर रहा, अन्य साधनों का बोझा लादे है, तो कह रहे हैं वो गधे के समान है, खर के समान तिन्हें मानो नदवद है। खर के समान, खर माने गधा के, बोझा लादे हुए हैं लेकिन काम तो आना नहीं। काम तो नाम भगवान से ही बनेगा, और उसका हर साधन अपवित्र हो जाएगा, कर्मनाशा नदी के समान। कह रहे मानो नदवद है, नदवद माने कर्मनाशा नदी। नाम साधन अनेक मत मलिन मादक है। जो अनेक मत हैं, नाम साधन नहीं करते, वो अपने नशे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनको सार बात नहीं मिली है। लक्ष्य तक पहुंचाने वाला आज तक साधन जो है वो नाम है। नाम पारसवत है। जैसे पारस लोहे को छू ले तो सोना बना दे, ऐसे नाम छू जाए तो भगवत प्रेमी बना दे। प्रेम मूल यह नाम है। नाम पारस
और सब साधन कौड़ी। मतलब संत सदगुरुदेव ने नाम सुधा सिंधु अगर दे दिया आपको, तो अब साधन रूपी खारे जल पीने के लिए भटको मत। अब वही नाम जल रूपी अमृत पियो। राधा नाम सुधा रस, राधा राधा जप के तो देखो। अगर चिंतन पूर्वक नाम जप करेंगे तो प्रेम रंग में बहुत जल्दी रंग जाएंगे। चिंतन पूर्वक राधा राधा। सारहीन साधनों के पीछे मत भटकिए। बड़े सरकार है नामदेव, नाम देव बड़े सरकार है। और सब साधना बंध्या पुत्र के समान मिथ्या है। ऐसे अन्य साधनों से प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम प्रभु के अनंत नाम है। कहने में सुगम है नाम, पर साधना करने में अगम है। देखो प्राय 10 वर्ष से नाम चर्चा सुनते हो। जब नाम चर्चा सुनते तो माला उठ जाते हैं और लगता है अब नाम ही जप करना है। और फिर 2-4 दिन में गैस सी निकल जाती है और फिर वो ऐसे चलने लगते हैं। एकदम धुनी बन जाए नाम जप की, नाम जप की। जैसे भूसा कूटने वाले को कभी अन्न नहीं मिलता, जैसे जल मथने से कभी घी नहीं निकल सकता, ऐसे ही कलिकाल में अन्न साधन करने से परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज अनेक कल्प पर्यंत शरीर को कष्ट देकर, बहुत सुनोगे तो आनंद आ जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। एक शरीर नहीं, अनेकों कल्प तक शरीर मिले मनुष्य शरीर का, और मौन पूर्वक घोर तपमय जीवन, कंचन कामिनी का जीवन में स्पर्श ना हो, समाधि सिद्ध कर ली हो, काल की कठोरता को भी साधना के द्वारा जीत लिया हो, तो भी उसको वह सुख नहीं मिलेगा जो इसी जन्म में निरंतर नाम जप कर रहा है। ध्यान दीजिए कितनी महिमा है। कंचन कामिनी पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, समाधि सुख प्राप्त कर लिया, काल की कठोरता पर भी विजय प्राप्त कर ली, उसको भी वो सुख प्राप्त नहीं होगा जो नाम जप से प्राप्त होगा। नाम जप सब साधनों का सिरमौर है। योग दृष्टा वैष्णवाचार्य शिरोमणि कलि पावनावतार श्री गोस्वामी पाद ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, इस युग में भगवान नाम से अलग कोई साधन भगवत प्राप्ति करा सके, ऐसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राम 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 जी ही जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहु ताप तपे। बीच में कहा छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विश्व भोजन जो सुधा सान खाएगा। आहा, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण, जैसा भी आपको बताया था। यदि आप मेरी बात पर विश्वास करें, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, योग, यज्ञ, ज्ञान, ध्यान, ये आप साधन कर रहे हो तो आपको सुख मिल रहा होगा तो अहंकार का। इतना ये किया, इतने दिन ब्रह्मचर्य रहा, इतने अहंकार का सुख मिल रहा होगा। आप एक दिन परमार्थ से हाथ धोए हुए खड़े मिलेंगे, क्योंकि कलयुग बहुत प्रबल है, माया बहुत प्रबल है।
अगर आप परमार्थी बनना चाहते हैं, इसी जन्म में भगवत धाम जाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से नियम ले लो नाम जप करने का। राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसत बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। जैसे बारिश वर्षा के बूंद को पकड़कर कोई आकाश में चढ़ना चाहे, ऐसे यदि भगवान के नाम को छोड़ दिया, अन्य साधनों से परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। देवर्षि नारद, याज्ञवल्क्य जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम की महिमा का वर्णन किया है। आपकी यदि भगवान नाम में श्रद्धा नहीं है तो जबरदस्ती जपिए। जैसे दवाई बहुत कड़वी हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमको रोग निवारण करना है तो अब हमको दवा खानी ही पड़ेगी। अगर इसी जन्म में अपना मंगल करना है तो नाम जप पकड़ लीजिए, कोई रास्ता नहीं। और साधन ऐसे हैं जो रास्ते में पड़े हुए बीज के अंकुर के समान, पैर पड़ते ही वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन राम नाम फलयुक्त पौधा है, कृष्ण नाम फलयुक्त पौधा है, हरि नाम फलयुक्त पौधा है। आराम से छाया में बैठिए, फल खाइए। वो अंकुर नहीं कि पैर पड़ा और नष्ट हो गया। आपने साधन ग्रंथों को पढ़ा और साधना का चमत्कार पढ़ा और साधना में लग गए, लेकिन सच्चे हृदय से हाथ रख करके बताइए आपको मिला क्या? सब साधना की है, क्योंकि बहुत जिद्दी स्वभाव रहा है तो हमें कोई साधना अलग नहीं लगी। जैसे ध्यान में ब्रह्म ध्यान करना है तो पद्मासन में लगाना, तो अष्टांग योग का जोड़ उसमें रहेगा। अब संन्यास में भगवत चिंतन करना है तो नाम मंत्र का योग रहेगा। तो हमें आज तक कोई ऐसी साधना नहीं लगी, रुचि ही नहीं रही, या हमारे सामने ही ऐसी नहीं आई जिसमें भगवत चिंतन ना हो। आपका कहना है कि साधनों के चमत्कार पढ़े, तो जैसे बहुत से साधन है, उनमें सिद्धियों की, ये साधन करो तो दूसरे की मन की बात जान लो, ये साधन करो तो दूसरे की बात सुन लाखों कोस दूर से सुन सकते हैं, ऐसे चमत्कार। आप अपने हृदय में हाथ रख करके देखिए कि आपका क्या उद्धार हो गया या उद्धार करने की सामर्थ्य मिल गई। बड़े महापुरुष है। इसलिए समस्त साधनों को देवर्षि नारद जी, जगत गुरु भगवान शंकर और बड़े बड़े पुराण वेत्ता महर्षि जन, जहां घोर पापियों का सम्यक उद्धार किया वो केवल नाम, अन्य किसी साधन में नहीं। घोर पापियों का सम्यक उद्धार किया तो केवल नाम, अन्य साधनों में नहीं। यत्र यत्र समुद्धारो दृश्यते स्तूयते अथवा तत्सर्वम राम नाम नहीं सत्यम सत्यम बचो मम। जहां कहीं घोर पापी का उद्धार होते देखा गया, उसमें मूल कारण नाम रहा, नाम। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसर। तुलसी जैसा ऊसर भगवान का नाम सुमिरकर उपजाऊ भूमि बन गया भगवान के नाम में। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजई मन तज कुटिलाई, और राम भजे गति के ही नहीं पाई। कौन ऐसा जो भगवान का भजन करके उत्तम गति को प्राप्त ना हुआ हो? पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना,
गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरास जे, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामिते। आह, बड़े बड़े नीच आदि भी भगवान के नाम का जप करके परम पावन बन गए। कर्म वैराग्य, कर्मयोग, वैराग्य, ज्ञान योग, अष्टांग योग, उपासना, प्रपत्ति, वेदोक्त शुभ साधन समुदाय अपनी अपनी जगह सब सत्य हैं, परंतु युग धर्म के अनुरूप उनका सुविस्तृत विधि विधान से निर्वाह होना दुष्कर है। भगवान नाम जप ऐसा सारभूत साधन है जिसके करने से सभी उपर्युक्त साधनों का परित्याग जन्य दोष लगना तो दूर रहा, उल्टे अन्य साधनों की अपेक्षा इसमें असंख्य गुण प्राप्त होते हैं। अतः सभी से प्रार्थना है कि अन्य साधनों की तरफ ध्यान न देकर खूब राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, राधा नाम जप करो। देखो, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं, नाम जप स्वयं में फल है, साधन नहीं है, स्वयं साध्य है। जय नाम तेई कृष्ण, इसलिए खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की। मार्ग में चलने वाले साधक को ये बहुत ध्यान से देखना है कि तुम जितनी प्रियता यहां वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, रिश्ते नातेदारों से रखोगे, उतना ही तुम्हें दुख होगा, भगवत विस्मरण होगा और भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचेगी। यावता कुरुते जंतु, जंतु माने जीव, किसी से भी प्रियता नहीं रखनी। जंतु हिरण से प्रेम किया तो अगला जन्म हिरण का मिला। इसलिए कह रहे हमें सावधानी पूर्वक अपने मन को, अपनी बुद्धि को सबसे हटा लेना है। यही वैराग्य है, यही साधना है, यही वृंदावन वास का फल है। जगते भयो फिरे वैरागी, श्री वृंदावन रस में अनुरागी। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक प्रियालाल से अनुराग नहीं होगा। इसलिए यावता कुरुते जंतु संबंधान मनुष्य प्रियान, प्रिय मानकर किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी रिश्ते नाते को अगर हम मानते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हमें छोड़ना है, त्यागना है भगवत मार्ग के पथिक को, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त। गृहस्थ है तो भगवत भाव करके व्यवहार करे और विरक्त है तो बिल्कुल त्याग दे। घर, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, प्रिय वस्तु, प्रिय वस्त्र, प्रिय वास, जो आपको अपना संबंध न रखे। संबंधान मनुष्य प्रियान, प्रिय जो लगे तो फिर प्रभु का प्रिय लगेंगे। जीव जितने ही प्रियता के संबंध स्थापित करता है उतने ही तावंतोष निखन्यन्ते हृदय सुख संकवा, उसे सुख तो मिलता नहीं, मोहवशात उसका हृदय शोक से भर जाता है, कष्ट से भर जाता है। परिणाम में नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी,
श्रुत बीतदार भवन ममता निसी, सोवत मति अति कबहु न जागी। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठि पियत विषय विष मांगी। सूकर श्वान श्रगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिन्होंने सत्संग नहीं किया, सत्संग के साथ भजन नहीं किया, श्रवणों से श्री हरि की कथा नहीं सुनी, बस वही पुत्र, धन, मकान, पत्नी, इसी में ममता, रात दिन कभी भी बैठकर भगवान का भजन नहीं, सत्संग नहीं, कथा नहीं, साधु संग नहीं, बस वही स्त्री, पुत्र, रुपया, मकान, इसी में। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरि नाम सुधा तज। भगवान का नाम क्या है? अमृत है, तुम्हें अमर कर देगा। तुम मृत लोक में हो, मृत धर्मा शरीर को अपना मानते हो, यदि हरि नाम जपोगे, भगवान नाम जपोगे, राधा नाम जपोगे, तो राधा नाम सुधा रसम, हरि नाम सुधा, ये प्रभु का नाम अमृत है। इसको छोड़ करके, हट करके, अरे मूर्ख तू विष मांग रहा है। विषय सेवन, संसार से प्रेम, रिश्ते नातेदारों से प्रेम, ये सब भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, दूरादपाश स्वजनान, स्वजन जनों से दूरी बना के, जब वैरागी हो गए तो फिर वैरागी हो गए। जैसे सब संसार वैसे बिल्कुल प्रियता कहीं नहीं रहनी चाहिए। बोले, यदि आपने हरिनाम सुधा का त्याग करके विषय विष का सेवन किया, पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान में ही प्रेम किया, तो बोले सुअर, कुत्ता, सियार जैसे जन्मते और मरते हैं, ऐसे ही तुम जन्मे और मरे, केवल अपनी मां को दुख दिया और मनुष्य शरीर प्राप्त करके कुछ लाभ नहीं लिया। इसलिए अगर किसी के दिमाग में बैठा है कि लोक सेवा के लिए हमें धन चाहिए, तो लोक सेवा भावना से होती है, शरीर से होती है। अगर भावना और शरीर से करने की भावना है आपके अंदर, तो जहां धन की जरूरत होगी वहां भगवान दे देंगे। तुम्हें बेईमानी करके या दुराचार करके या चोरी करके धन कमाने की जरूरत नहीं है। धन का चिंतन करने की जरूरत नहीं, जरूरत होगी भगवान दे देंगे और संविधान बना देंगे। जो भगवान का चिंतन छोड़ करके संसार का चिंतन करता है, इस भाव से कि मैं पुण्य करूंगा, ये दान करूंगा, ये ठाकुर सेवा या साधु सेवा में धन का चिंतन करता है, वो मानो जड़ को काट करके पत्तों और फूलों को सींच रहा है। इसलिए सबको चाहिए कि विषयाभिलाषी मन और बुद्धि को समझा बुझा करके प्रभु के भजन में, प्रभु की कथा में, प्रभु की सेवा में प्रभु से प्रेम करें। जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसको कुछ कहने लायक नहीं है कि कैसी प्रसन्नता प्राप्त होती है, परंतु जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि कभी अपने साधन और साधना की बात को प्रकाशित नहीं करना चाहिए।
ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, जैसे जैसे आनंद मिले चुप होता चला जाए। और अग्रसर तभी होगा जब वो ढिंढोरा नहीं पीटेगा अपनी साधना और अपने साधन का फल। इसलिए उपासक को साधना और साध्य प्रकाशित नहीं करना चाहिए, साधन का फल। लेकिन यदि पाप हो जाए तो प्रकाशित कर देना चाहिए। पाप प्रकट हो जाने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, साधक पवित्र हो जाता है। पर होता उल्टा है। हम अपने साधन भजन की बातें तो बता सकते हैं, लेकिन पाप की बात नहीं बता सकते। इतना कमजोर मन हो जाता है पाप करने से, देहाभिमान इतना पुष्ट हो जाता है कि ऐसा लगता है हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे ऐसा नीच आदमी है। साधन भजन के फल को और साधन को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए, और पाप बन जाए तो उसे प्रकट कर देना चाहिए। ये बात सदा याद रखनी चाहिए। जो पाप छिप जाता है वो बहुत बढ़ता रहता है। जिसको पाप छिपाने में सफलता मिल जाती है वो सोचता है मैंने बाजी मार ली, लेकिन उसका पाप दुगना बढ़ता रहता है। पाप की प्रवृत्ति उससे और पाप कराती रहती है, पाप का उत्साह बढ़ जाता है। ऐसे मनुष्य अंत में पाप में नरक में जाते हैं। साधक को चाहिए पाप छिपाने की चेष्टा ना करे। यदि पाप हो गया है और कोई पूछे, कोई जानकारी करे, यद्यपि आपका अपमान हो जाएगा, आपका तिरस्कार होगा, आपकी निंदा होगी, पर आपको कह देना चाहिए हमसे हो गया है। तो जो उसमें आपकी निंदा होगी, आपका अपमान होगा, आपका तिरस्कार होगा, इससे भगवान की कृपा बरसेगी। ये देखो, जब लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका अपमान होगा, आपका तिरस्कार होगा, ये खुद कहता है हमने किया है। अब दूसरे की गवाही लेने की जरूरत है, ये खुद कह रहा मैंने किया है। तो उसके कारण भगवान की करुणा उस पर बरसेगी और वो निष्पाप परम पवित्र होकर तुरंत साधना की ऊंचाई पर चल देगा। पर है बड़ा कठिन काम, अपने पाप को स्वीकार करना ही बहुत कठिन काम। फिर किसी से कहना है तो बहुत बड़ी बात हो गई। गुरुजनों से, बड़े महापुरुषों से अपनी पाप की बात कह देना है तो। लेकिन अगर पूछा जा रहा है आपसे गलती हुई है क्या, तो उसमें फिर कपट न, इतना तो साधना में होना चाहिए। हो गई गलती, अब आप मारो, चाहे गाली दो, चाहे अपमान करो, चाहे तिरस्कार करो, भगवान की बड़ी कृपा बरसेगी उसके ऊपर। वो बरसी जिसने स्वीकार किया है। इससे आपका हृदय इतना डर जाएगा कि पाप करेगा ही नहीं आगे। यदि आपने अपने पाप को बता दिया और तिरस्कार, अपमान, निंदा हुई, आप विशुद्ध हो जाएंगे। कभी कभी वर्तमान में ना किया हुआ पाप पूर्व का गुप्त पाप दंड दे देता है। वर्तमान में ना किया हुआ पाप पूर्व का गुप्त पाप जो प्रकाशित नहीं हुआ था वो दंड दे देता है। ऐसा जीवन में देखा गया। जैसे सदन कसाई जी, सदन जी जगन्नाथपुरी जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए। तो रास्ते में एक घर में मधुकरी मांगी, तो एक नववधू निकली और उनका तेजस्वी स्वरूप, भगवान को जो भजते उनका सुंदर रूप हो जाता है, प्यारे लगने लगते हैं। क्योंकि भगवान सबके प्यारे हैं तो भक्त भी प्यारा लगने लगता है। तो उस वधू ने देखा और वो कामासक्त हो गई। उसने कहा
आप कहां जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए। तो अभी तो बहुत दूर है, आज रात्रि यहीं रुक जाइए। तो उन्होंने विनम्र प्रार्थना सुनकर रुकना निश्चय कर लिया, रुक गए। अब अर्धरात्रि में उठ के आई और कहा हमारे साथ सहवास करो। तो सदन जी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा पति विराजमान है घर में और तुम ऐसा। उठ के चली गई और गड़ासे से पति को काट डाला सोते हुए। काम बहुत विचित्र होता है। पाप का मूल है कामना, इच्छा। आई और उसने कहा मैंने मार डाला, अब आप निश्चिंत होकर सहवास कीजिए। तो उनका दुष्टा, मैंने कब कहा था पति को मार डाल? कदापि तेरी जैसी पापनी का तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो वो दुष्ट स्वभाव की थी, उसने कहा भी मैं हल्ला मचाती हूं, उनका कुछ भी हो, भूली न दे कुमारग पाऊं, कुछ भी हो। उसने हल्ला मचा दिया। लोग आए, लोगों से कहा ये आदमी संत वेश में है, हमारे यहां भिक्षा मांगने आया था, भिक्षा दी। इसने कहा रात में रुक जाऊं? हमने कहा रुक जाओ। रात में रुका और मेरे साथ गलत करने के कारण मेरे पति को भी मार दिया और मेरे साथ गलत चेष्टा का, मतलब पूरी कहानी ऐसी कि सबको सत्य लगी। राजा के सामने उन्हें बंधन में बांध कर ले जाया गया। राजा ने आदेश कर दिया दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ उनके काट दिए गए। अब पूर्व का पाप वर्तमान में कोई ना पाप होने पर भी दंड मिल गया। ऐसा कभी कभी होता है कि हमारा पूर्व का गुप्त पाप वर्तमान में दंड देता है। यद्यपि जगन्नाथ जी के जब दर्शन करने गए तो कहा प्रभु हाथ कैसे जोड़ू, हाथ तो कटवा दिए, तो नए हाथ जग गए। आश्चर्य में भगवान है, कर तुम अन्यथा कर तुम भगवान है। तो भगवान की दृष्टि पड़ते ही नए हाथ उनके प्रकट हो गए। तो यहां कह रहे हैं कि साधक से यदि गलती हो जाए, पाप हो जाए तो स्वीकार कर लेना चाहिए, तो इससे वो विशुद्ध हो जाता है। असल में पाप का फल सामने आने पर मनुष्य की बड़ी दुर्दशा हो जाती है, बुद्धि भी खराब हो जाती है और शरीर भी खराब हो जाता है। इस दशा में यदि हम अपना पाप स्वीकार कर लें, चार लोग निंदा कर दें, खत्म हो जाए, तो कितनी बढ़िया बात है। न बुद्धि खराब हुई और न शरीर खराब हुआ। तो घबराना नहीं चाहिए। ये दुरंत माया बड़े बड़ों से पाप बन जाता है, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। भगवान दयामय है, उनके द्वारा पापी तापी सभी का कल्याण होता है। उनका दरबार सभी के लिए खुला है। आपको पश्चाताप जरूर करना चाहिए। भविष्य में ऐसा कर्म ना बने, ऐसी कसम खानी चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जो आपको लग रहा है गलत है, जो संतों के द्वारा निश्चित किया गया है कि गलत है, जो शास्त्र के द्वारा निश्चित किया गया है गलत है, उसकी प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा ऐसी कि फिर टूटना नहीं चाहिए। जो कोई प्रतिज्ञा ले तो फिर उसका पालन करना चाहिए, नियम ले तो उसका पालन करना चाहिए। तो यदि हमसे कोई असत कर्म बन जाए, पाप कर्म बन जाए, तो हम उसे प्रकाशित करने में सकुचाए नहीं और प्रतिज्ञा ले कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर पाप कर्म होते रहे तो भजन का फल प्रकाशित नहीं होगा, जो आनंद है। अगर प्रतिज्ञा करते समय भगवान को साक्षी किया जाए तो बड़ा बल मिलेगा कि आज के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा,
तो उससे भगवान का बल मिलता है यदि सच्चे आदमी हो, ईमानदारी से कसम खाई। और ये भगवान की कृपा समझनी चाहिए। और अगर टूटने का अवसर आवे कि शपथ हमारी टूट रही, तो फिर भगवान से प्रार्थना करके उनसे शक्ति मांगनी चाहिए, मुझे शक्ति दो। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके बल पर दृढ़ प्रतिज्ञा अपनी पालन करनी चाहिए। आपका निश्चय दृढ़ होगा तो भगवान की कृपा शक्ति से पाप होना बंद हो जाएगा। पाप होना बस बंद हो जाए, बस आनंद आ जाएगा, क्योंकि जो भजन करते उसमें बड़ा सुख मिलेगा। मनुष्य जो बुरे कर्म करता है वही आत्मा के ऊपर अज्ञान बन करके ढक जाता है। और उसको यदि सह लेता है, पाप कर्म को बुरा नहीं मानता है और करता रहता है, तो वही पाप उसे भगवत स्वरूप से विमुख करके और माया में फंसा देते हैं। जो मन बलवान है, इंद्रियां बलवान हैं, इनको भगवान के बल से अपने बस में किया जाता है। अतः भगवान का पावन स्मरण कीजिए, अपमान तिरस्कार का डर न रखते हुए अपने पाप को प्रकाशित कर दीजिए। साधक हो तो भगवान की कृपा से तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारा अपमान होगा, लोग घृणित भाव से देखेंगे, तुम बिना भोगे पवित्र होकर भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। पाप के परिणाम स्वरूप दो स्वास्थ्य बिगड़ते हैं, एक मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, एक शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने की अपेक्षा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने से ज्यादा परेशानी है। और जो भजन नहीं करते हो प्रायः मानसिक बीमार रहते हैं। मानसिक बीमारी का मतलब समझते हो? बहुत ज्यादा सोचना, बहुत कामनाएं, राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लोभ मोह, ये मानस रोग कहे गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें मानसिक रोग कहा है। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाए उतनी हानि नहीं होगी जितना मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने से होता है। आवश्यकता है आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की। शारीरिक स्वास्थ्य कितना भी गड़बड़ हो, हम आपसे सच्ची कहते हैं, बड़ा आनंद रहता है। अगर मन प्रभु का सुमिरन कर रहा है, बड़ा आनंद रहता है। सात्विक भोजन और भगवान नाम, ये दो औषधि है मन को स्वस्थ रखने के लिए। सतोगुणी भोजन होना चाहिए, सात्विक, तभी मन स्वस्थ रहेगा। सात्विक भोजन और भगवान नाम औषधि, राधा राधा राधा, इससे मन स्वस्थ रहेगा पक्का। बहुत तरह के शरीर में एक साथ कष्ट आ जाते हैं क्योंकि किडनी फेल है। उस समय हम देखते हैं कि जैसे पूरे मकान में आग लगी है और एक एसी रूम सुरक्षित है, आप एसी रूम में बैठे आग लगी हुई देख रहे हैं, ऐसा है इस शरीर में। भगवान का कृपा रूपी एसी रूम, उसमें हम बैठे हुए हैं और शरीर पीड़ा दुख दर्द से परेशान है। तो देख रहे हैं, हम स्वयं दुखी नहीं हैं, हम स्वयं कष्ट में नहीं है। मन स्वस्थ रखना कैसे? पवित्र भोजन, अल्प भोजन और नाम जप। नाम जप होता ही तभी है जब पवित्र और अल्प भोजन होता है। ये जो खूब ठास ठास के भोजन पाते हैं, इनसे भजन नहीं बनता है। भजन बनता है अल्प आहार से, बड़ी सात्विक वृत्ति रहती है। सतोगुण मन में हो और भजन मन में हो
और शरीर में चाहे कुष्ठ हो जाए, गलित कुष्ठ हो जाए, भारी से भारी पीड़ा हो जाए, चाहे जितना कष्ट हो, बड़ा आनंद रहता है। शरीर की औषधियां अलग है और मन की औषधि अलग है। मन की औषधि दो बताई, सात्विक आहार और भगवान नाम। जब मन स्वस्थ होगा तो स्व माने आत्मा, स्थ माने स्थित, वो धीरे से आत्मस्वरूप भगवान में स्थित हो जाएगा। बस बन गया काम। शरीर स्वस्थ है, मन अस्वस्थ है, सब बेकार। मन स्वस्थ है, सब समस्याएं हैं, कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए अच्छा, मन स्वस्थ करने के लिए लोग औषधि गलत लेते हैं, गलत कुपथ्य ले रहे हैं। बोले मन खराब, चलो आज पिक्चर देखते हैं, गलत। मन को स्वस्थ करने के उपाय वो गलत करते हैं, जिससे वो और अस्वस्थ हो जाता है। मन खराब है, चलो सत्संग सुनते हैं, चलो आज पाठ करते हैं, चलो बैठकर कीर्तन करते हैं, चलो आज वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, चलो आज गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, चलो 2 दिन उपवास करते हैं। ये मन स्वस्थ करने के उपाय है। आंखों के सामने तुम्हें दुख दिखाई देगा, लेकिन वो दुख छू नहीं पाएगा यदि मन स्वस्थ है। बुद्धिमानी इसी में है कि आपका मन अस्वस्थ ना होने पावे, ऐसा उपाय कीजिए। होता यह है कि विषयासक्ति भगवान की तरफ मन को लगने वाली सलाह ही नहीं मानती है। मन अस्वस्थ है तो प्रपंच की बात कर लो, भोग लो, कोई भोग लो। गंधश्चाशो भुवन विदिता केतकी स्वर्ण वर्णा पद्म भ्रांत्या चपल मधुपहा पुण्य मध्य पपात अंधी भूता कुसुम रजसा कंटकैश्चूर्ण पक्षः स्थातुम गंतुम द्वयमपि सखे नैव शक्तो दुरेफा। मधु का लोभी होता है चंचल भौरा, और कमल का पराग पाने वाला। केतकी में बहुत सुगंध होती है, तो उसने केतकी पुष्प का पराग लेना चाहा, तो उसके कांटों में अरज करके उसके पंखे नष्ट हो गए और उसकी आंखें फूट गई, और केतकी का पराग तो लेकर के उड़ ही नहीं पाया, उसी में नष्ट हो गया। आंखें फूट गई और पंख नष्ट हो गए। अंधीभूता कुसुम रजसा कंटकैश्चूर्ण पक्षा, उसके पंख नष्ट हो गए और आंखें। ऐसे ही सुख तो कमल नयन प्रभु में है, हरि में है, प्रियाजू में है। ये सुख का लोभी मन रूपी भ्रमर विषय भोगों में टूट पड़ा। विषय भोगों ने इसे अंधा कर दिया, विषयांध। और इसकी बुद्धि जो भगवत मार्ग में चलने वाली थी उसको नष्ट कर दिया, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों में मन को स्वस्थ रखने की बात, मन को खुशी रखने की बात बिल्कुल भूल जाओ। मन अस्वस्थ होता है विषय सेवन से। मनुष्य देह मिली है समस्त बंधनों को काटने के लिए, परंतु यहां आकर हम अपने बंधनों की गांठें और मजबूत कर लेते हैं और उलझ उलझ कर मर जाते हैं, और पुनः फिर संसार में
अन्य योनियों में जन्म लेते हैं। पहली बात समझ लो, शरीर नष्ट होगा। ये शरीर अनित्य है। अनित्य माने नाशवान, कभी भी नष्ट हो सकता है। इस शरीर को पाकर जो विषय भोगों में न फंसकर भजन में अपना तन मन लगा देते हैं, वही भवसागर से तरकर मनुष्य जीवन को सफल बना देते हैं। ये शरीर काल के गाल में पहले से पड़ा हुआ है। जैसे सांप मेढक को ऐसे आधा पा चुका है और मेढक आगे जीभ लगवा करके पतिंगा आदि को खाना चाहता है, ऐसी दशा है। जैसी हरिवंश प्रपंच वंच सब ये काल व्याल को काल रूपी सर्प ने पहले से पकड़ रखा है। बड़ी फुर्ती करो और भगवान नाम जप लो, तो चाहे अभी काल खा जाए या शाम के खा जाए या 10 दिन बाद या 10 वर्ष बाद, अगर हम नाम जप कर रहे तो हमारा परम मंगल होगा। यही बुद्धिमानी है। विषय भोग तो कोई भी योनि हो, सब में प्राप्त हो जाते हैं। कीट पतंगा सब विषय भोगते हैं। मनुष्य योनि तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। कितने दुख की बात है, ऐसे शरीर को पाकर के भी लोग भजन न करके, सत्संग न करके, भगवत कथा न सुनकर, साधु सेवा ठाकुर सेवा न करके भोगों में जीवन को खो देते हैं। और भोगों में न जाने कितना पाप करते हैं, कितना ठगते हैं। स्वाद के कारण जीवों को काटते हैं, रांधते हैं, मारते हैं। कैसे कैसे पाप करते हैं। हमारी बड़ी दुर्दशा है। बड़ी कृपा है भगवान की, यदि हमें मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला। श्रीमद् भागवत में भगवान ने स्वयं कहा, निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्तरेतितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। ये मनुष्य शरीर मैंने समस्त मंगलों का मूल तुम्हें प्रदान किया है। खूब भजन साधन शुभ कर्म दूसरों की सेवा के लिए बड़ा सुलभ है मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर मानो नौका है और गुरुदेव इसके खेने वाले हैं, गुरुकर्ण धारम। और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। अगर ऐसे में न तरा तो आत्महत्यारा है। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। मनुष्य शरीर रूपी नौका भव समुद्र से पार करने के लिए मिली। गुरु रूपी खेवैया और मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु। अगर इससे भी भगवत प्राप्ति न हुई, तुम भव न तरे, तो तुमसे ज्यादा आत्महत्यारा कोई नहीं है। गोस्वामी जी ने भी कहा, जो न तरे भव सागर अस समाज नर पाए स्वति निंदक मंदमती आत्मानंद गति जाए। इसलिए मन को स्वस्थ रखते हुए, शरीर के कष्ट सहते हुए खूब नाम जप करो। कोई गलत कार्य न बन जाए। अगर गलत कार्य बन गया और परिणाम स्वरूप हमारा तिरस्कार, अपमान, निंदा हो रही, तो हमें पवित्र किया जा रहा है। दुखी मत हो और खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल।